हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल पेंडुलम का या फिर उसे कंपाउंड के पेंडुलम भी बोलते हैं, उसका मैं टाइम पीरियड निकालना सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक रॉड हिंज की गई है और उसे बीच में कहीं तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी गई है। तो अगर मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, यहाँ से हिंज्ड है। सपोज ये L/2 पे जो है, L/2 नहीं दें, तो हम पहले जनरल निकालते हैं, फिर उस फॉर्मूले का यूज़ हम बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं। तो मैं ए डिस्टेंस पे मान लेता हूँ। ठीक है, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो के मान लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा जस्ट लाइक दैट, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में इसे कर दिया, तो यहाँ पे स्प्रिंग तो जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने थीटा डिग्री से इसे कर दिया। ये वाली डिस्टेंस है ए, तो ये वाली हो जाएगी ए कॉस थीटा, और इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा ए साइन थीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ड्यू टू स्प्रिंग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने वाला हूँ। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा के ए साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से के ए स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे अब ये लेना पड़ेगा, अप्रॉक्स करना पड़ेगा। तो ये थीटा बहुत स्मॉल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को हम 1 मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, और साइन थीटा को हम बोल सकते हैं थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा के ए स्क्वेयर इंटू थीटा। ठीक है, ये आ गया टॉर्क। अल्फ़ा क्या, फिर यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगा। और हाँ, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि माइनस साइन किधर गया, तो देखो हमने इसे डिस्प्लेस किया इधर, टॉर्क लग रहा है इधर, तो यहाँ से माइनस साइन तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, अल्फ़ा आ जाएगा के ए स्क्वेयर अपॉन आई। आई अब हिंज पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। ठीक है, आई अबाउट हिंज पॉइंट इंटू थीटा। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, अगर हम इसे इससे माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर एंगुलर एस एच एम में अल्फ़ा ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के ए स्क्वेयर अपॉन आई एच पी। तो सिंपली हमारा टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट हिंज पॉइंट अपॉन के ए स्क्वेयर। अगर इसे हम जनरलाइज करें तो जनरल टी जो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा वो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट एच पी। सपोज यहाँ पर बहुत सी स्प्रिंग्स लगी हुई थी, 10-12 स्प्रिंग्स लगी हो, तो यहाँ पर आप पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर के आई और ए आई का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये वाली चीज़ लगा के, ये वाला फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसका इस वाले का आंसर हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, रॉड है और इसकी लेंथ में एल मान लेता हूँ। ठीक है, रॉड एल हो गई। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, एक मैं चीज़ बोल रहा था, ये जो ए है ना, जो ए है, ये जहाँ पे स्प्रिंग लगी है उस पॉइंट से हिंज पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो होता है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा आई अबाउट हिंज पी क्या होता है, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया आई। अब यहाँ पर एक ही स्प्रिंग है तो के, डिस्टेंस है ए, तो के स्क्वेयर, ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, और कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि सपोज़ कोई ऐसी बॉडी दी जाए, ठीक है, जो ग्राउंड पे रखी है। ठीक है, ये ग्राउंड है और इसका हिंज पॉइंट हमें पता नहीं। सपोज यहाँ कहीं तो स्प्रिंग लगी है, यहाँ कहीं तो स्प्रिंग लगी है, तो ये वाला जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट, इस कंडीशन में हम इसे ही हिंज पॉइंट मानेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट को ही हिंज पॉइंट मानेंगे। ठीक है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन इरडो में दिया गया है, उसमें ये जो वाली स्प्रिंग यहाँ इसके सामने सीधी लगी हुई है। ठीक है, वो वाला आप ट्राई कर लेना, हो सके तो मैं भी उस पर वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है, तो ये है।